गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल। आज हम फिल्म अप्रिसिएशन की यूनिट 5 के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम जो कवर करेंगे टॉपिक्स वो हैं कि डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर का फंक्शन क्या होता है, जो फैसिलिटेटर होता है या क्या होता है। आर्टियर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल बॉलीवुड स्टाइल, क्रिटिक क्या होता है, एनालिटिकल क्रिटिसिज्म। इसके अलावा एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कंटेंट, अप्रोचेस टू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्टर कौन होता है। हु इज़ ए डायरेक्टर? डायरेक्टर एक बहुत ही क्रूशियल फिगर होता है फिल्म मेकिंग प्रोसेस में, और क्रिएटिव विजन और लीडरशिप उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है, ताकि बड़े स्क्रीन के ऊपर जब फिल्म लाई जाती है तो वो जो है एक तरह से उसको एक ज़िंदगी लाइव जो है वो दिखाई पड़े। तो डायरेक्टर का प्राइमरी रोल जो होता है कि उसको जो है क्रिएटिव प्रोसेस में गाइड करना और ये इंश्योर करना कि फिल्म जो है इंटेंडेड विजन्स एंड गोल्स को मीट कर रही है। इसमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं अबाउट कास्टिंग, लाइटिंग, कैमरा एंगल, साउंड, म्यूज़िक और बहुत सारे दूसरे जो एस्पेक्ट्स होते हैं प्रोडक्शन के। तो डायरेक्टर बहुत ही की रोल भी प्ले कर सकता है करता है। एक्टर्स को जो है किस तरह से उनका बेस्ट परफॉर्मेंस पॉसिबल हो सके, और एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, सब चीज़ों को जो है वो लुक आफ्टर करता है, ताकि एक बहुत ही अच्छी फिल्म, बहुत ही उम्दा फिल्म जो है आपकी फाइनली बन के तैयार हो पाए। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो डायरेक्टर बहुत ही क्रूशियल फिगर होता है फिल्म मेकिंग प्रोसेस में। और डायरेक्टर एज ए फैसिलिटेटर की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर क्लियर और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करता है फिल्म के विजन और गोल के हिसाब से, ताकि अपने टीम को एक तरह से जो है फोकस्ड हमेशा रह सके प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। और डायरेक्टर जो है आपको समझ लीजिए क्लियर कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। एक जो है गाइडेंस और फीडबैक प्रोवाइड करता है फिल्म के प्रोडक्शन के टाइम पे, कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, और पर कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी आती है तो उसको सॉल्व करने का काम भी जो है डायरेक्टर करता है। और कोई भी चैलेंज आते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे तो वो सारे इश्यूज़ को जो है वो डिप्लोमेटिकली जो है उसको रिजॉल्व भी करता है, और गुड कम्युनिकेशन स्किल के साथ जो है उन चीज़ों को इंश्योर करता है कि पॉजिटिव वर्किंग एटमॉस्फेयर बना रहे। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, उसको पता होता है कि मेरे क्या ऑब्जेक्टिव हैं मूवी में, हमने किस तरह का मूवी बनाना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो उसके हिसाब से जो है उसको क्वालिटी को कंट्रोल करने का भी वो काम करता है। ऑटियर थ्योरी, तो ऑटियर थ्योरी की अगर हम बात करें, ये बहुत ही क्रिटिकल थियोरी है फिल्म मेकिंग की। ये फ्रांस में 1950 में ओरिजिनेट हुई थी। इसमें यह है कि डायरेक्टर जो है एक आथर की तरह होता है एक फ़िल्म का, और फिल्म रिफ्लेक्ट करती है डायरेक्टर का पर्सनल जो है आर्टिस्टिक विजन को, स्टाइल को और वर्ड व्यू को। तो ऑटियर थ्योरी के हिसाब से फिल्म डायरेक्टर का एक यूनिक क्रिएटिव विजन होता है, इंडिविजुअल स्टाइल, और उसका एक इंडिविजुअल स्टाइल होता है और जो कि उसके काम में दिखाई पड़ता है। तो प्राइमरी क्रिएटिव फोर्स अगर जो है किसी फिल्म के पीछे बोलेंगे तो वो कौन होता है? वो डायरेक्टर होता है। तो इस तरह से ऑटियर थ्योरी ने जो है काफ़ी इसके बारे में डिटेल में बात किया है। ऑटियर थ्योरी के बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि कोलैबोरेटिव नेचर फिल्म मेकिंग का जो है उसको बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर देता है ये, और जो कंट्रीब्यूशन बहुत सारे और क्रिएटिव कोलैबोरेटर्स जो होते हैं उनको जो है बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश करता है ये, जिसका मेन फोकस क्योंकि क्या होता है डायरेक्टर के ऊपर ही होता है। और क्रिटिसिज्म के अलावा भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस हैं फिल्म क्रिटिसिज्म में, तो वो भी एक यूजफुल टूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि एक जो है अच्छा मूवी जो है क्रिएट हो सके। अभी अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल बॉलीवुड स्टाइल, ट्रेडिशनल बॉलीवुड जो स्टाइल क्या है कि बॉलीवुड फिल्म जो है ज़्यादा जो है क्या है वाइब्रेंट कलर्स, इलेबरेट डांस नंबर्स, मेलोड्रामेटिक स्टोरी लाइन्स के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं। पिछले कुछ सालों में अल्टरनेटिव स्टाइल जो है फिल्म मेकिंग के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, और इसके कुछ एग्जांपल्स हम बात करेंगे। सबसे पहले पैरेलल सिनेमा। पैरेलल सिनेमा 1950s में आई थी,
इसमें जब कमर्शियलाइज़म होना शुरू हो गया था मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का, तब आई थी। तो ये फ़िल्म जो है टाइपिकली इनका फोकस था सोशल इश्यूज़, और इसमें रियलिस्टिक स्टाइल और नेचुरलिस्टिक एक्टिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। उसके बाद इंडी सिनेमा, ये इंडिपेंडेंट सिनेमा जो है इंडिया जो है बहुत ही पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी ग्रो हुआ है। फ़िल्म मेकर जो है बहुत ही लो बजट फ़िल्में, अनकन्वेंशनल फ़िल्में बनाने में, जिससे कि बॉलीवुड स्टोरी का जो ट्रेडिशनल जो है स्टोरी टेलिंग था, उससे अलग हट के इन्होंने काफ़ी फ़िल्म्स बनाई हैं। नेक्स्ट है न्यू वेव सिनेमा। न्यू वेव सिनेमा, ये जो है न्यू वेव मूवमेंट आया था इंडियन सिनेमा में 1980 और 90s में। फिल्म मेकर्स नए स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके साथ जो है न्यू वेव सिनेमा आया था। रीजनल सिनेमा, इंडिया क्योंकि एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स लैंग्वेजेज हैं, तो रीजनल सिनेमा इसलिए हर एक जगह पे बहुत सारे यहाँ पे रीजनल सिनेमाज भी काफ़ी हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बहुत ही पॉपुलर हो गया है इंडिया में इस समय पे। फिल्म मेकर जो है बहुत ही अलग अलग टाइप के टॉपिक्स, सोशल इशूज से इन्वायरमेंटल कंसर्न, सभी पे जो है डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहते हैं। क्रिटिक क्या होता है? व्हाट इज़ ए क्रिटिक? क्रिटिक एक ऐसा आदमी होता है जो कि एनालाइज करता है और इवेल्युएट करता है क्रिएटिव वर्क को या परफॉर्मेंसेस को, जैसे फिल्म, बुक, प्ले, म्यूज़िक या आर्ट। क्रिटिक्स नॉलेजेबल होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं उस चीज़ के बारे में, तभी वो जो है अपना एक अलग जो है ओपिनियन दे पाते हैं। क्रिटिक का रोल जो होता है, तो मेन रोल होता है टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू द क्रिएटिव वर्क और परफॉर्मेंस एंड हाईलाइट इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड ऑफर नुएंस एंड थाटफुल इवेल्युएशन। तो क्रिटिक्स का जो है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे ताकि वो क्रिएटर्स को मदद करेगी टू इम्प्रूव देयर वर्क एंड पुश द बाउंड्रीज ऑफ देयर आर्ट फॉर्म। तो क्रिटिक्स बहुत सारे वैरायटी ऑफ मीडियम्स में काम कर सकते हैं, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, ऑनलाइन मीडिया। इनकी रिव्यूज़ जो है बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म के होते हैं, एसे, आर्टिकल्स, पॉडकास्ट, और पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज भी हो सकते हैं। लेकिन क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से जो है गेट कीपर का काम भी कभी कभी जो है करते हैं। ये मेक या ब्रेक भी कर सकते हैं क्रिएटिव वर्क का सक्सेस के लिए। इनका रोल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इनका रोल ओनली इवेल्युएट करने का नहीं है पीस ऑफ आर्ट का, बल्कि ये जो है एक तरह से वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर सकते हैं क्रिएटिव प्रोसेस में, और कल्चरल कमेंट्री प्रोवाइड ऑफ़र कर सकते हैं, और ऑनगोइंग डिस्कशन जो भी होते हैं, और आर्ट में सोसाइटी के अंदर जो सिग्निफिकेंस है आर्ट का, उसके ऊपर काफ़ी जो है मीनिंगफुल जो है काम कर सकते हैं। और अगर हम पॉपुलर और एनालिटिकल क्रिटिसिज्म की बात करें, तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं क्रिएटिव वर्क को एवेलुएट करने के लिए, एक पॉपुलर एक एनालिटिकल क्रिटिसिज्म। पॉपुलर क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये जो है ज़्यादा जनरल होती है और एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ क्रिटिक होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा ये पाई जाती है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ब्लॉग्स। इसका मेन एम होता है ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर उनका फोकस होता है, एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव ओवरव्यू जो है कोई पार्टिकुलर वर्क का देने के लिए। जबकि एनालिटिकल क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो ज़्यादा स्पेशलाइज होता है, इन डेप्थ फॉर्म ऑफ क्रिटिक जो है होता है ये, और एकेडमिक और स्कॉलरी पब्लिकेशंस में ये ज़्यादा पाया जाता है। अभी नेक्स्ट हम बात करें लेवल्स ऑफ मीनिंग। तो लेवल्स ऑफ मीनिंग का मतलब होता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू ए क्रिएटिव वर्क। तो जैसे कि फिल्म, बुक, पेंटिंग, तो ये लेवल्स जो होते हैं सरफेस लेवल इंटरप्रिटेशन से डीपर लेवल, मोर सिंबॉलिक रीडिंग्स तक जो है जाते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे लेटरल लेवल, ये बहुत ही बेसिक लेवल इसको बोला जाता है। इसमें कंटेंट का जो है एक फेस वैल्यू के ऊपर उसको जो है उस वर्क को लिया जाता है। जैसे कि एक फिल्म में लिटरल लेवल ऑफ मीनिंग जो है होगा अंडरस्टैंडिंग द प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग। साइकोलॉजिकल लेवल की अगर बात करें तो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है एनालाइजिंग द कैरेक्टर्स मोटिवेशंस एंड बिहेवियर इन ए डीपर मोर साइकोलॉजिकल सेंस। सोशियोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो
सोशियोलॉजल में जो है सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट में किस तरह से काम किया गया है उसका उससे रिलेटेड होता है। इसके बाद सिंबॉलिक लेवल में अगर बात करें तो सिंबोलिज़्म को किस तरह से जो है एनालाइज़ किया जाता है, मेटाफर्स वगैरह को टू कन्वे डीपर मैसेजेज और थीम्स। फ़िलोसॉफ़िकल लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एनालाइज़ किया जाता है वर्क का अंडरलाइन फ़िलोसॉफ़िकल और एग्जिस्टेंशियल थीम्स को। एक फ़िल्म जो है फ़िलोसॉफ़िकल लेवल मीनिंग में इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग क्वेश्चंस ऑफ मोरालिटी, मॉर्टलिटी या फिर मीनिंग ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कंटेंट। तो एक्सप्लिसिट कंटेंट का मतलब होता है कि वो कंटेंट जो डायरेक्टली और ओवरटली जो है प्रेजेंट किया जाता है क्रिएटिव वर्क में, जैसे फिल्म, बुक या सॉन्ग में। और इस टाइप का कंटेंट जो होता है इजी होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए, और इसमें ज़्यादा इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि एक फ़िल्म के अंदर जो एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है ये उसका जो है सीन्स होते हैं वायलेंस के, न्यूडिटी या प्रोफैनिटी के। और इसमें एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है जैसे बुक के अंदर ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्स और वायलेंस। तो इम्प्लिसिट कंटेंट जो है क्या होता है कि रेफर टू कंटेंट दैट इज़ नॉट directly presented in a creative work but is instead employed or suggested through more subtle means। तो एक्सप्रेसिव और इम्प्लिसिट कंटेंट का जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स वे में। अगर हम इनके अप्रोचेज की बात करें एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन का, तो इसमें जो है कई सारे अप्रोच होते हैं। सबसे पहले फॉर्मलिस्ट अप्रोच। फॉर्मलिस्ट अप्रोच फोकस करता है फॉर्मल एलिमेंट्स जितने भी वर्क के होते हैं, जैसे कि इसका लैंग्वेज, स्ट्रक्चर या विजुअल स्टाइल। हिस्टोरिकल अप्रोच की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल फोर्सेज जो भी इसके अंदर इन्फ्लुएंस जो करते हैं क्रिएशन और रिसेप्शन के लिए, वो इसमें सारे शामिल है। साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हाउ द कैरेक्टर्स थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स रिवील डीपर इंसाइट्स इनटू ह्यूमन साइक। फेमिनिस्ट अप्रोच किस तरह से जो है आपका वर्क जेंडर रोल को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम फेमिनिस्ट अप्रोच बोलते हैं। अगर हम मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात करें तो ये अप्रोच एग्जामिन करता है कि हाउ द वर्क रिफ्लेक्ट्स और चैलेंजेस क्लास एंड पावर रिलेशंस एंड हाउ इट में क्रिटिक और रीइंफोर्स कैपिटलिस्ट सिस्टम्स ऑफ ऑपरेशन। एंड पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच की अगर बात करें कि कॉलोनियलिज्म इसकी लेगेसी के ऊपर जो है वो कितना जो है इसका इन्फ्लुएंस है वो दिखाता है। रीडर रिस्पॉन्स अप्रोच की बात करें तो ये अप्रोच रीइंफाइज करता है कि रोल ऑफ ए रीडर और व्यूअर इन क्रिएटिंग मीनिंग फ्रॉम द वर्क एंड हाउ देयर ओन एक्सपीरियंसेज एंड पर्सपेक्टिव शेप देयर इंटरप्रिटेशन। अगर हम क्रिटिक्स का जो है बात करें वेइंग द बैलेंस की, तो क्रिटिसिज्म कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ क्रिएटिव वर्क, but it is also important to weigh the balance and consider its potential limitations and biases। तो क्रिटिसिज्म बहुत हमको मदद भी कर सकता है कि किस तरह से न्यू पर्सपेक्टिव्स वर्क के हुए हैं, और साथ में क्रिटिसिज्म को हमें ये भी देखना है कि वो क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है। उसके अंदर हमें जो है कुछ क्वेश्चंस जो है पूछने ज़रूरी हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। तो इनको आप जो है बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा यूनिट 5 ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।